नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती को लेकर के। हमारे मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा, हम सभी के द्वारा कुछ न कुछ प्रयास किया जा रहा है और उसी क्रम में कल भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, प्रयास किया, संघर्ष किया। जो साथी नहीं कर पाए किसी कारण से, तो आप आगे भी प्रयास जो भी आपके स्तर से बन पड़ सकता है दोस्तों करते रहिए। और जिन साथियों ने सहयोग किया उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। जूनियर एडिट शिक्षक भर्ती में आप सभी को पता है कि 4 अप्रैल को जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी तक जो है ज्ञापन दिया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री जी उस दिन श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कर रहे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री जी भी वहीं पर थे और उस दिन हम सभी का धरना भी था, आप सभी को याद होगा अच्छे से। लेकिन हमारा जो ज्ञापन पत्र था वो मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया गया है। उसकी प्राप्ति रसीद भी आप लोग देख पाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले तो उन मित्रों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। और आप देखेंगे जनता दरबार हो चाहे जनता दर्शन हो, लखनऊ और गोरखपुर में लगते हैं। लगातार जो है अभी भी अपना मुद्दा, अपने ज्ञापन को या अपनी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। लंबी लंबी लाइनों में लग करके घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा इंतज़ार। अगर आपको बिल्कुल पहले पहुंचना है लाइन में, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि सुबह मुझे लग रहा है कि 5 बजे से ही शायद लाइन लग जाती है या फिर उसकी भी पहले से लंबी लाइन लगती है। आप स्वयं एक बार देख लेंगे अभी कुछ इमेजेस के माध्यम से। 20 अप्रैल के आसपास तक साथियों कुछ न कुछ अच्छा होने की खबर है। और जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं हमारे एंड से, उसमें हमारा भी भविष्य जुड़ा है आप सभी के साथ। हमारी भी उम्मीदें जुड़ी हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि इस बार जो है ये सब कुछ चीज़ें सही निकले, अब कोई नया विवाद, कोई नई अड़चन देखने को न मिले। इस बार भर्ती प्रक्रिया हम सभी की शुरू हो जाए। लेकिन जब चीज़ें नहीं होता है तो जितना दुख आपको होता है दोस्तों, उससे ज़्यादा दुख हमें होता है। क्योंकि एक तो मैं स्वयं की उम्मीद है, बाकी हम आप सभी को भी मैं वो चीज़ें बताता हूँ कि इस प्रकार से यहाँ पर हो सकता है। जब नहीं होता है तो फिर ये होता है कि पता नहीं कितना समय और लगेगा। 6000 पदों पर जो अधियाचन के समस्त रिक्त पद है, ये हमारा मुद्दा कह सकते हैं प्रायोरिटी है। और उसके बाद जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो। इसलिए साथियों, जितने भी हमारे कम गुणांक वाले भी भाई बहन हैं, आपको भी परेशान नहीं होना। 6000 सीटों का मतलब है कि एक बड़ी भर्ती हो जाएगी, जहां हमें 1894 पदों पर भर्ती का विज्ञापन, हालांकि शासनादेश में पदों का जिक्र नहीं था, लेकिन न्यूज़पेपर वाले तो इतनी ही खबर बता रहे थे। और जब बेसिक शिक्षा मंत्री पूर्व वाले सतीश द्विवेदी जी के द्वारा जब ट्वीट किया गया था और फेसबुक पर ऑफिशियल पोस्ट भी किया गया था 30 दिसंबर से प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं, तो मात्र वहाँ पे 3 सीटें बढ़ी थी, 1897। तो कम से कम उसके हिसाब से दोस्तों अगर 5000 6000 सीटें मिल जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी खबर हम सभी के लिए है। एक्चुअल में ये होगा कि नहीं होगा ये तो कोई नहीं जानता है। अभी कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें बढ़ेंगी, कोई नहीं जानता है। रिक्त सीटों का जो ये आंकड़ा है दोस्तों, अभी तक 1 भी प्रतिशत क्लियर नहीं हो पाया है। 1 भी प्रतिशत। अधिकारी सिर्फ इतना बोल देते हैं सीटें बढ़ेंगी, कितनी बढ़ेंगी ये भी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि कई बार ये बोला जाता है कि 2.5 गुना 3 गुना हमने प्रस्ताव भेजा है, लेकिन प्रस्ताव भेजने से और उस पर शासन कितने पदों पर हरी झंडी देता है, मतलब तो उससे होगा। इसलिए रिक्त पदों की संख्या जब आप पूछते हैं तो हमें स्वयं पता नहीं होता है दोस्तों। हमें ही नहीं, किसी को नहीं पता है, हमारी भर्ती से जुड़े हुए किसी को भी नहीं, किसी भी मीडिया पत्रकार बंधु, सभी कहीं से भी किसी को नहीं पता है। और मुझे लग रहा है शायद बेसिक शिक्षा मंत्री जी को शायद अब आइडिया हुआ हो, उन्हें भी पता नहीं था कि जूनियर एडिट भर्ती कितनी क्या कैसे करना है। और हालांकि कल उनका तो स्वागत समारोह ही चल रहा था, देखते हैं कि कब वे संज्ञान लेते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी तक हम लोग अपनी बात लगातार पहुंचा रहे हैं कि उनके माध्यम से भर्ती को लेकर के शासनादेश जारी कर दिया जाए। शासनादेश देखिए उन्हीं को जारी करवाना है और ये सब तब होगा जब अधिकारी सक्रिय होंगे। अगर अधिकारी अपने स्तर से कुछ कार्य अगर नहीं आगे बढ़ाएंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी कहाँ से फिर उसमें क्या करेंगे। इसीलिए अधिकारियों पर दबाव बनाना यहाँ पर आवश्यक था दोस्तों। और उसी के लिए आप देखेंगे लगातार चाहे ग्रीवांस डाला जा रहा हो, चाहे मुख्यमंत्री जी तक जनता दरबार या फिर जनता दर्शन के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई जा रही हो, चाहे हम सभी का ट्विटर कैंपेन रहा हो कल का, या ज्ञापन कार्यक्रम रहा हो, या फिर धरना प्रदर्शन रहा हो, या लगातार जो है शिक्षा निदेशालय SCERT PNP में जाकर के हमारे साथियों का अधिकारियों से मिल करके अपनी बात को रखने का रहा हो। सभी मुद्दे जो है हम लोगों के जो है प्रयास इसी तरफ है कि कितनी जल्दी भर्ती हम सभी पूरी करा सकें और अधिक से अधिक पदों पर भर्ती हमारी कंप्लीट हो सके। कल देखिए दोस्तों कुछ चीज़ें वायरल हो रही थी, हालांकि मेरे हिसाब से ये 99% क्या 100% ये फेक फर्जी न्यूज़ है। किसी ने लिखा होगा
किसी ने अपना लिख दिया है, तो बस वही है ये, और इसमें कुछ नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे एडेड जूनियर प्रक्रिया, तो इसमें कुछ क्लियर भी नहीं हो पा रहा है कौन चीज़ें कब तक, क्योंकि केवल प्राइमरी सुपरटेट के बारे में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उससे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के मन में घोर निराशा हो गई होगी। लेकिन ये फेक फर्जी है मेरे हिसाब से पूरी तरह से, इसमें कुछ भी सही नहीं है, इसलिए हमने आपको दिखाया भी नहीं था। अब आप यहाँ पर लाइन देख लीजिए, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है दोस्तों। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी थे लगातार काफ़ी 2-2.5 साल से प्रक्रिया से जुड़े हुए थे। मैं बहुत बार देखा हूँ लोग जाते हैं किस प्रकार से वहाँ पे लाइनों में लगना पड़ता है। सुबह 4 बजे, 4:30 बजे से ही वहाँ पे लाइन में लग जाते हैं, जिनको पहले जल्दी पहुँचना हो। आप विलम्ब से गए तो आप समझ लीजिए कि फिर आपका नंबर भी लेट से आता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत बहुत आभार है मित्र का, धन्यवाद है कि आप जो प्रयास कर रहे हैं सभी 45,000 46,000 साथियों के लिए कर रहे हैं। एक ग्रीवांश डाला गया था दोस्तों, बस मैं आपको यहाँ पर इतना ही दिखा रहा हूँ। बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर देख लीजिए, 22/4/2022 तक ये डेट फिक्स की गई है। 7/4 यहाँ पे 8/4 है, और 22 तक जो है इनको जवाब देना है अधिकारियों को, मुख्यमंत्री कार्यालय को। और देखते हैं अधिकारी क्या जवाब देते हैं। ऐसा ना हो भर्ती को विवादित न ये लोग बता दें, यही यहाँ पर एक डर है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप लोग देखेंगे, जो अपर शिक्षा निदेशक मैम से बात हुई थी, वो ऑडियो कॉल्स रिकॉर्डिंग वायरल भी किया गया था। जबकि ये सब चीज़ें देखिए मैं कभी नहीं करता हूँ, चाहे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से बात हो ऑडियो तुरंत वायरल हो जाती है। या फिर आप देखेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी तक वो ऑडियो पहुँचा दिया गया था, उन्होंने भी उस मुद्दे को उठाया था। तो इन सब चीज़ों पर आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताएँ कमेंट करके। तो 22 तक जो है निस्तारित करके मुख्यमंत्री कार्यालय को वहाँ पे बताना है चीज़ें, क्यों भर्ती अभी तक क्यों आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, क्या रीजन है। और दूसरा यहाँ पे देखेंगे जो जनता दरबार में ज्ञापन दिया गया था, जितना सराहनीय प्रयास, जितनी सराहना कर सकते हैं उतना कम है दोस्तों। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं 4 तारीख को ये ज्ञापन दिया गया था जनता दरबार में। विशेष कार्यकारी अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, और 22 तक जो है जवाब देना है इनको। देखते हैं कि 22 तक ये लोग क्या जवाब देते हैं। अधिकारियों पर इतना दबाव बनाना दोस्तों यहाँ पर आवश्यक था। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बिना 6,000 पदों की हमारी जो भर्ती है उसको लेकर के हम कहीं चर्चा ही नहीं करते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया 2021 के अंतर्गत रिक्त 6,000 से अधिक समस्त पदों पर अग्रिम कार्यवाही, प्रशासनिक कार्यवाही अविलंब कराने के संबंध में। बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे आप आइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अधियाचन के माध्यम से प्राप्त 6,000 से अधिक समस्त रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में जोड़ा जाए। हमारी जो प्रायोरिटी है भर्ती को लेकर के, भर्ती पूरी कराने को लेकर के, उसमें यही है कि 6,000 पद हैं अधियाचन के, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। लेकिन ये कभी क्लियर नहीं हो पाया है अब आज तक कि कितने पदों पर भर्ती हम लोगों की हो सकती है। यही वजह है कि हम लोग एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन प्रयास न किया जाए। जिनसे जो बन पड़ता है दोस्तों, जो लखनऊ के नज़दीक के साथी जो या जो गोरखपुर के साथी हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब लोग प्रयास कर ले रहे हैं। प्रयागराज की टीम हमारी है, मित्र हैं, वो लोग प्रयागराज शिक्षा निदेशालय PNP पहुँच जाते हैं। जो साथी बाकी ज़िलों में है तो हम कम से कम मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल कोई ट्वीट हो, या फिर अपने जो क्षेत्रीय विधायक हैं या फिर मंत्री या कोई भी हमारे क्षेत्र में भी तो होंगे, हम उन्हें ज्ञापन दें, वहाँ पर उनके माध्यम से अपनी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण सूचना थी आप सभी के लिए जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। आगे की जो भी जानकारी होगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद।